बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। क्विक एंड इजी कार लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आपके सपनों को ब्रेक ना लगे। इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया के नए तकाज़ों और ज़रूरतों के लिहाज से रेख्ता फाउंडेशन अपनी कोशिशों को हमेशा नई शक्लें देती रही है। अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर छोटी सी जगह घेरने वाले ऐप आइकन पर क्लिक करते ही उर्दू शायरी, शायरों और उर्दू कहानियों से आबाद हैरत खेज तिलिस्म कदे में दाखिल हो सकते हैं। रेख्ता ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर मुफ्त दस्तयाब है। डाउनलोड कीजिए और शायरी के रंगों और रोशनियों में जिंदगी को खुशगवार बनाइए। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर अभिनेता और मोटिवेशनल स्पीकर आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी, एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1965 को नई दिल्ली में हुआ। आशीष के पिता केरल से और मां राजस्थान से थीं। पिता गोविंद विद्यार्थी संगीत नाटक अकादमी में आर्काइविस्ट थे और मां रेबा विद्यार्थी कथक गुरु थीं। आशीष विद्यार्थी की परवरिश दो विभिन्न संस्कृतियों के मिलाप का नतीजा है, जिसने उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाया। आशीष विद्यार्थी ने 5वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के शिव निकेतन स्कूल से की और भारतीय विद्या भवन से 12वीं पास करके हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री हासिल की। हिंदू कॉलेज में आशीष विद्यार्थी का परिचय संभव थिएटर से हुआ, जो उनके एक्टिंग के सफर में मील का पत्थर साबित हुआ। दिल्ली के एक्ट वन थिएटर से भी आशीष विद्यार्थी गहराई से जुड़े रहे। हिंदू कॉलेज के बाद आशीष विद्यार्थी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की तालीम हासिल की और 1992 में मुंबई पहुंच गए। उनकी पहली रिलीज्ड फिल्म थी 1994 में आई द्रोह काल, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। किशन का निशाना बिल्कुल सही लगा। गुड। आलमपीर को मेरा सलाम दो। कहना मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया अब तक? धनुष कौन है? उसके अगले ही साल आई फिल्म इस रात की सुबह नहीं। इसमें उनके अभिनय के लिए उन्हें नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया। भाई चला भाई, हीरो को यहाँ ला के खलास करना पड़ेगा, नहीं तो बाजार में हमारी इज्जत की वार लग जाएगी। भाई यहाँ से क्यों नहीं लेगा सकता? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। अपनी मौत के पास चलकर काय को आया तू? अब तक हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और बांग्ला समेत 11 भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके आशीष विद्यार्थी अभिनेता होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नमस्कार, माय नेम इज़ आशीष विद्यार्थी। और एक सवाल जो मैं सुनता रहता हूँ बार बार, क्या बात है आशीष, आजकल दिखता नहीं है। ये आशीष, वेयर आर यू नाउअडेज? तो आज मैंने सोचा आपको बताऊं कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं इस दौरान कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो मैं सचमुच करना चाह रहा था पूरी जिंदगी। अच्छी फिल्में तो करना चाहता ही था, साथ में अपनी जिंदगी के साथ कुछ और भी मैंने काम करना शुरू किया ह्यूमन डेवलपमेंट पर। This is a period for each one of us to grow, but this is also a period that each one of us has to heal. I know each one of us is going through that stuff in our business, in our work, in our relationships, in the bills that we need to pay.
We have anxieties, my friend, I know that. But we also have to take care of ourselves. आशीष विद्यार्थी बतौर इंसान जिंदगी जीने को अपना पहला पेशा मानते हैं और अभिनय के अलावा दुनिया की तमाम चीजों में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं। इन दिनों अभिनय के अलावा आशीष विद्यार्थी अपने पॉडकास्ट और इग्नाइट कॉन्वर्सेशंस के जरिए सुनने वालों को प्रेरित और उत्साहित करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर हूँ। कई सालों से मैं आपको मिस करता रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है कि आखिरकार हमारी मुलाकात हुई है और हम लोग कुछ बातें कर सकेंगे और हमारे दर्शक ये जान सकेंगे कि आशीष विद्यार्थी क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी का सफ़र क्या है। तो शुरू करते हैं आशीष जी। करीब करीब अब 3 दशक का समय हो गया आपको एक्टिंग प्रोफेशन में रहते हुए, लेकिन पिछले 6-7 साल से आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रहे हैं। ये जो मोटिवेशन की ज़रूरत है जिन लोगों को, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की दौड़ और भाग के बीच में वो हैं, उनकी ज़िंदगी को और जीने लायक, यानी तकलीफ़ों को सहने के लिए आप कोई एक नुस्खा उनको दे रहे हैं ताकि वो तकलीफ़ें सहते हुए और तकलीफ़ें सहें और थोड़ा सा आपसे मोटिवेट होते रहें? तो सबसे पहले ये मैं करता हूँ अपने लिए जी। सबसे पहले बता दूँ, अब ज़िंदगी का हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, चाहे कुछ भी हो, कैसे हो भाई, बढ़िया चल रहा है, कैसे हो या बस कट रही है, कैसे हो यार बड़ा दुखी हूँ, तीनों में वो बंदा जी रहा है। उसे इस समय या बहुत अच्छा लग रहा है या उतना अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत बुरा लग रहा है। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में पाया कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, और अगर मुझे अपने आसपास वो सब चीज़ें करने का मौका मिल पाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन अमूमन देखता हूँ कि हर चीज़ का मौका नहीं मिलता, तो क्या उस वजह से मैं दुखी रहूँ? क्योंकि ज़िंदा तो मैं हूँ। और यही मैंने पाया एज अ प्रोफेशनल एक्टर जब मैं काम कर रहा, मैंने पूरी जो जर्नी रही है मेरी एज एन एक्टर, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड रहा हूँ तो वो डर कि काम मिलेगा कि नहीं, उसके बाद काम मिलने लगा तो अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, अच्छा और अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, अरे अब बीच में काम क्यों रुक गया। तो उसके आसपास साथ साथ फैमिली को लेकर, ज़िंदगी को लेकर हर चीज़ें, तो नेट टोटल इरफान साहब, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आई रियलाइज़ कि मैं खुश होना बड़ा ज़रूरी है यार, क्योंकि मेरे माता पिता हमेशा मेरी आंखों के सामने रहते हैं और वो बहुत कम में बहुत खुश थे। ये नहीं कहूँगा कि हंसते खेलते, हमेशा हंसते खेलते, पर खुश थे। और मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और एम्बिशियस थोड़े अलग ढंग से। एक तो एम्बिशन होता है करियर में, और मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ कई लोगों से, और मेरी इच्छा रहती है और सालों से इच्छा रही है कि मैं वैसा बन सकूं, वैसा अगेन नॉट जस्ट सक्सेस के तरीके से, वैसी अमेजिंग रिलेशनशिप्स हो, वैसी उस तरह से, उनकी तरह से मैं जी सकूं, उनकी तरह मैं पैशन को फॉलो, वो बहुत इंस्पायर करता रहा है मुझे सालों से। तो ये जब पूरा एक अरसा बीता, एक अच्छा खासा अरसा जब मैंने ज़िंदगी के काफ़ी ये सब देखे, तो मैंने कहा कि हाउ विल इट बी इफ़ आई कैन डिसरप्ट माई मूड्स, कि मैं एक सेंसेक्स की तरह बिहेव कर रहा हूँ। अभी अच्छा चल रहा है तो मैं लग रहा हूँ मैं स्टैंड हूँ, इधर जा रहा हूँ तो लग रहा है मैं ख़त्म हूँ। तो मैंने कहा आई ओ इट टू माई सेल्फ कि क्या मैं कंसिस्टेंटली खुश रहूँ। तो मेरी जो पूरी मुहिम रही वही कि इफ़ आई कैन जस्ट टॉक माई सेल्फ थ्रू दिस पीरियड दैट आई एम गोइंग थ्रू, क्योंकि ज़िंदगी तो यही है बंधु, ज़िंदगी में काम है, काम नहीं है, कुछ बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स चल रही हैं, कुछ अच्छी चल नहीं रही हैं, ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ड्रीम्स हैं, कुछ ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, इस सब के बीच में हमें गुजरना है। तो आई रियली थिंक दैट ईच वन ऑफ अस वुड लव टू बी हैप्पी, और ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करनी शुरू करी। और जैसे होता है कोई भी चीज़ अगर आप अपने लिए पाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि आप लोगों से शेयर भी करें। होता है ना कि अच्छे रेस्टोरेंट में गए तो आप कहते हैं यार तुम उधर जाना यार, कमाल का खाना मिलता है,
तो इसी तरीके से दिस इज़ हाउ इट बिगैन एंड इट हैज़ रियली एडेड वैल्यू टू माई लाइफ। जब मैं लोगों के साथ, जब लोगों से मिलता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, और जब हल्का सा a slight alteration in how they are looking at things, that is access, इरफान साहब। You know, when you can, है तो कुछ तो है वहाँ पर, है ना, कुछ तो है वहाँ पर, और कुछ दिनों बाद पता चलता है वो जो था वो यहीं पर था, बट गुजरना तो पड़ेगा। तो ये नहीं कि जब मैं निर्वाण को प्राप्त होऊंगा तब मैं समझ जाऊंगा, इसी दौरान अगर हंसते खेलते गुजरूं उस तरफ तो कैसा रहे। ये तो हुई मेरे सवाल के जवाब के सिलसिले में एक बात जो आपसे जुड़ती है, लेकिन जो दूसरी बात उनसे जुड़ती है जिनको आप मोटिवेट कर रहे हैं। आपको उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए जिनसे आप रूबरू होते हैं या जो आपका एंड यूज़र है, क्या वो डीमोटिवेटेड है और उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और डीमोटिवेटेड है तो क्यों है? तो अगर मैं आपको बेबाक बात, जी, भूखे को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे भूख लगी है ना, तो मुझे किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाकर खाना ढूंढूं। जो ज़्यादातर लोग हैं ना, उनके पास खाना है, उनके पास चीज़ें, मतलब ये नहीं कि खाने की वजह से नहीं रहेंगे, लेकिन इनफ नहीं है। तो जिंदा तो है बट होप नहीं है। और जो आसपास होता है ना, आसपास आपको जैसे बुरा भला, वक्त बहुत बुरा चल रहा है यार, तो वक्त को ही कह दिया बुरा। तो अगर आप मुझसे पूछे कैसे हैं भाई, अच्छा नहीं चल रहा है यार, तुम्हें तो पता है वक्त बुरा चल रहा है। तो अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वक्त के तले दबा हूं। ये क्या है? दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इसी वक्त कुछ लोग खुश भी हैं, वो अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि बुरे लोग खुश हैं, कहते नहीं यार देखो, नहीं, गुड पीपल विन। कौन कहता है कि अच्छे लोग नहीं जीत पाएंगे? सो एट द कोर ऑफ जो चीज़ आसपास, और मेरा एंड यूज़र मैं हूँ, जस्ट टू लेट यू नो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैं बात करता हूँ अपने लिए करता हूँ। मैं कहता हूँ आई गिव माई सेल्फ होप, और वही बात मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हैव होप। क्योंकि अगर होप नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? वंस यू हैव होप, और वो आपको प्रज्वलित करना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि आसपास किसी भी जगह पर हो हम लोग, और सालों से अगर आप देखें, जो कहते हैं ना कि यार कैसा चल रहा है यार, बस रन ऑफ द मिल यार, कट थ्रोट। बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहता है यार कट थ्रोट, हमारे लाइन बहुत कट थ्रोट है। जिनसे मैं मिलता हूं उन्होंने तो कभी किसी का गला नहीं काटा, लेकिन कहते हैं ये है लाइन कट थ्रोट है। तो these are terms which we have taken on ourselves. We have taken के पास it's a killer spirit चाहिए। Bosh, relax, take it easy यार। take it easy। You know, ये जो चीज़ें हम लोगों ने पाई है, या वो ढीला है या वो ऐसा है, इसके बीच में बहुत कुछ है यार। हम लोग अपने अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, और उसके बाद लोगों को कहते हैं कि यार मतलब लोग भी समझने लगते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप थोड़े चिंतित दिखें तो लोग कहेंगे नहीं मैं समझ रहा हूँ, जिस पोजीशन पर है साहब तो होगा ही। अब आप खुश भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो आप जो दुखी बैठे रहते हैं, बीच में आपका स्टेंट डला और हार्ट अटैक भी हुआ है, मैं समझ सकता हूँ यार कितना स्ट्रेस कर रहा है, इतनी जो तरक्की, मतलब लगता है कि वो स्ट्रेस और तरक्की एक साथ चल रहा है। तो वी हैव टू डिसरप्ट दीज कॉन्वर्सेशंस। हम लोगों को कहना पड़ा मैं नहीं खेलता ये गेम, तुमने कहा ये ऐसा है। हाउ विल इट बी कि अगर एक आदमी अपनी तरक्की, या जिसको आप तरक्की कहते हैं, या वो चाहता है उस तरफ बढ़ भी रहा है और खुश बढ़ रहा है, और अकेला नहीं बढ़ रहा उसके। और देखिए, मैं आई लव टू डू इट विथ पीपल। मुझे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे फैमिली अमेजिंग लगता है, मैं फैमिलियरली लोगों से मिलता हूँ, ओके।
और इस वक्त भी मैं अपनी बहन के घर में हूँ. सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, लाइफ इज़ व्हेन वी कैन शेयर इट. और धीरे धीरे आप अपने दायरे को बढ़ाएं जिसमें आप शेयर कर सकें. एक तो आप कहेंगे नहीं सर मैं और मेरी फैमिली बस इनका भला हो. हाँ ठीक है इनका. अब धीरे धीरे दायरे को बढ़ाएं, क्योंकि आप जब पाएंगे कि जब आपकी इच्छा भी ऐसी है इनका ही हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को तो काट ही रहे हैं, अपने कंट्रीब्यूशन को भी काट रहे हैं. आपको कंटिन्यूसली लग रहा है कोई और मेरा फायदा तो नहीं उठा लेगा, मैं गलती से मुझसे किसी और का भला तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भला मैं सिर्फ इनका करना चाहता हूँ. तो एज अ रिजल्ट हम लोग अपने आप को खींचते रहते हैं, अपने और करीब करते रहते हैं. व्हाट इज अमेजिंग अबाउट लाइफ जो मैंने पाया है कि हम लोग सब प्यार चाहते हैं और प्यार अवेलेबल है वर्ल्ड में. इट जस्ट नीड्स यू टू रीच आउट. यू नो, जैसे मेरा रियली मानना है कि greatness, blessings are available. Are you available to it? क्या आप उसको recognize कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और जिसको आप opportunity कहते हैं, जिसको आप blessing कह सकते हैं, जिसे आप आशीर्वाद कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं gold, मुझे actually दिखा है इतने सालों में कि is available around us. डिपेंड करता है कि मैं उसको पहचान पाया कि नहीं. और इस पहचान पाने में अगर मैं ये कहूँ कि प्राइमरीली आप एक्टर हैं, तो ये भी अपने आप में एक गलत बयानी होगी, क्योंकि जैसा कि निदा फाजली ने कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना. वाह 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 क्या बात है. तो अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ एक्टर हैं तो ये फैक्चुअली गलत हो जाएगा. लेकिन फिर भी एक्टर का पेशा निभाते हुए आप ख़ुद को भी मोटिवेटेड रखते हैं. आपका कहना है कि आप लोगों को मोटिवेट करने के बजाय ख़ुद को ही मोटिवेट कर रहे हैं. ये जो मोटिवेशन का जो सेंट्रल जो थ्रस्ट है वो आपको कहाँ से आप ढूंढते हैं? वो डोर, उसका जो कोर है वो कहाँ से आप पकड़ते हैं? जाहिर है कि वो आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं छुपा होगा, आपके अपने एंडेवर में छुपा होगा. आपने उसे ढूंढा होगा कि सब कुछ कहने के बाद किसी एक चीज़ पर हमेशा नज़र रखूँगा और वही सबको बताऊँगा, ख़ुद को भी बताऊँगा. तो आपने जो निदा फाजली साहब का जो शेयर अर्ज़ किया उसके अंदर अमेजिंग कुछ रेवलेशन है जी. तो उसकी शुरुआत भी वहीं से है. हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं. हम लोग सब, जैसे मैं बात करूं, मैं और जो भी सुन रहे हैं, अगर आप अपनी तरफ इस बात को खींचें, और हम लोग सब बहुत कुछ करना चाहते हैं. मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, है ना, बहुत कुछ करना चाहते हैं. और उसके बाद कोई आपको बताता है पर तो तुम वो करते हो ना, जर्नलिस्ट हो. हाँ अच्छा, यू इंजीनियर राइट. अच्छा, एक्टर ओके, क्रिकेट प्लेयर अच्छा ओके, डॉक्टर ओके. आप मूलतः आप ये है. पहले तो कहते थे अब यही हो, आजकल थोड़ी लोग बढ़ गए. अच्छा मतलब मेनली आप ये हो. मेनली क्यों हो भाई? मेनली इस वक्त मैं क्या हूँ पता नहीं क्या हूँ. तो उसकी शुरुआत हुई कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ. अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, हम लोग सब, जैसे मैंने कहा था, हम लोग खुशी चाहते हैं. तो मैं खुशी चाहता हूँ. मुझको आसमां चाहिए. क्यों चाहिए? खुशी मिलती है. तो अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे हर रोज़ कैसा रहेगा कि मैं कुछ अपने को जीत गिफ्ट कर पाऊँ. छोटी सी बात आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हो यार, बहुत आज इंटरव्यू है, आज ये लोग सब आ रहे हैं, आज इंटरव्यू होगा. बहुत कल देर रात सोए, आज सुबह उनकी टीम आ रही है, 7 बजे उठना है, बस 5 बजे उठना है ताकि 7 बजे इनको रिसीव कर पाऊँ. सब कुछ हो रहा है, इंटरव्यू होने वाला है. उसके पहले गज़ब की चाय पी. क्या मैं उस चाय का आस्वाद ले पाऊंगा? क्योंकि चाय मेन चीज़ नहीं है. मेन चीज़ है वो इंटरव्यू. अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस चीज़ का जो अभी तक आया नहीं है. बाकी सब ठीक है यार, जल्दी से कुछ कर लो यार. हाँ ठीक है. नहीं, कैसा रहेगा कि उसका आस्वाद ले पाए. बबल दीदी जब मुस्कुरा के सबको सर्व कर रही थी, बढ़िया चाय और नाश्ता,
खिला रही थी, क्या हम उसका आस्वाद ले पाए? आपके साथ इस बातचीत के पहले जो बातचीत हो पाई, क्या उसका हम आस्वाद ले पाए? दैट इज फॉर मी द की, माई फ्रेंड। हम लोग कहीं ना उस जर्नी के एंड में जो अचीव करना चाहते हैं, उसके इंतज़ार में इसको बस, जो कहते हैं अपने को झोंका हुआ है। क्यों कहते हैं झोंका हुआ है? कोई जल रहे हैं, तड़प रहे हैं उधर निकलने के लिए। तो मेरे लिए जब एज एन एक्टर जब मैं ट्रैवल कर रहा था, और ये बता रहा हूँ, ये ओवरनाइट नहीं है बंधु। हाँ, पहले तो बताया गया कि तुम कुछ करो भाई, अपने माँ बाप को खिलाओगे कैसे? मतलब मैंने ही खुद को बोला, जमीनाई हूँ ना, तो दो जने एक दूसरे से बात करते रहते हैं मेरे अंदर। तो पता चला यार आईआईटी की तो समझ है नहीं, मैथमेटिक्स समझ नहीं पाता हूँ, फिजिक्स अच्छा लगता है लेकिन मैथमेटिक्स समझ नहीं पाता हूँ। अरे यार ये क्या डाइकोटमी है यार, नहीं हो सकता साथ। करते करते एक्टिंग, लोगों ने कहा एक्टिंग करोगे? मैंने हाँ एक्टिंग करूँगा, कुछ पता ही नहीं था। एक्टिंग करना शुरू किया तो अब एक्टर बन गया। जब एक्टर बन गया तो उसके अंदर जर्नी में चलते चलते मैंने कहा मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। फिर लोगों ने कहा तुम समझदार, तुम डायरेक्शन कर आशीष। तो बहुत लॉजिकल लगा कि एक्टर हो तो तुम डायरेक्टर ही बना। मैंने पाया कि नहीं, मैं डायरेक्टर तो नहीं बनना चाहता, मैं एक चीज़ के साथ इतने दिनों तक नहीं रहना चाहता। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। आई गॉट इट। मैंने कहा ये मेरी प्रॉब्लम है, पर क्यों? मैं तो कह नहीं रहा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। बिकॉज क्या बात है जो लॉजिकली लोग या खुद आप भी अपने को कहते हैं, अगर तुम ये कर रहे हो तो मैक्सिमम ये भी कर सकते हो। तो क्या हम उस लॉजिक को बीट कर सकते हैं? एंड इसलिए मैं अपने कॉन्वर्सेशंस को, सबसे पहले मैं अपने टॉक्स में कॉन्वर्सेशन कहता हूं, और दूसरी बात मैं उसको कहता हूं दे आर इग्नाइट कॉन्वर्सेशंस। इग्नाइट मतलब हमारे अंदर कुछ है, उसको हम अगर वो कहते हैं ना पत्थर मार के जला सकें, दैट एबिलिटी अगर हम लोग सब अपने अंदर कुछ इग्नाइट कर पाए, जो पॉसिबिलिटीज तो है, चाहते बहुत कुछ है लेकिन करने से घबराते हैं बंधु। वो चाहे आपके प्रोफेशन की शुरुआत से ही आप समझ लें, आप इट कुड बी एनी प्रोफेशन ऑफ योर्स। आई मीन अगर मैं अपनी बात करूं एज एन एक्टर ऑल्सो, जब मैंने शुरुआत की तो वॉज स्कैरी, तो कहीं ना कहीं इग्नाइट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई और आकर आपको कभी इग्नाइट नहीं करता। कोई और आकर आपको एक डाउट डालता है आपकी नो पॉसिबिलिटी में। मेरा वो काम है। मैं खुद भी बहुत बार डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, कैसे होगा। मेरा खुद का काम मेरे लिए यह है कि जहां पर मुझे लगता है ना नहीं हो सकता यार, श्योरली दिख रहा है नहीं हो सकता, मैं उसके अंदर थोड़े से एक डाउट डाल देता हूँ, अरे आशीष सच में नहीं हो सकता क्या? तो बता करना क्या चाहता है। सो फॉर मी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एवरी मॉर्निंग इज, ईच मॉर्निंग इज कि चल कुछ खास करते हैं, कुछ खास करते हैं, कुछ एक खास जीत देता हूं अपने आप को। बढ़िया चाय, बढ़िया नाश्ता, बढ़िया लोगों से मिलना, बढ़िया काम करना, बढ़िया काम करते करते वापस आते आते रास्ते में मेरे ड्राइवर के साथ कोई गजब की बातचीत करना, उसके बाद रुक के अरे यार यहाँ पर क्या चल रहा है, बढ़िया और कुछ खाना। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मतलब ऐसा करते हुए उसके बाद थक कर सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठो, फिर कुछ और एक्साइटमेंट ढूंढो। क्या किया जाए दोस्त? किसी को फोन करे, हेलो उठ गया क्या? हाँ उठ रहा हूँ। सॉरी योगा कर रहा था क्या? वो ना योगा कर रहा था, आप उठा रहे हैं वो ना। इसके अंदर इन सब अटखेलियों के बीच में आप अपने काम, अपने करियर, अपनी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से एक होता है ना एफर्वेसेंस, एक कुछ वो चीज अगर हम अपनी जिंदगी में रख पाए हर रोज, तो जिंदगी में वो आपाधापी जिंदगी की वो लगे हुए हैं उससे दूर। क्योंकि मैं बड़ा बोर हो जाता हूँ बंधु, और मेरे ख्याल से कोई भी हो जाता है जब अपनी जिंदगी को ही ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, हमें लगे पड़े हैं यार, कट रही है यार। यू नो इमेजिन आप खुद के साथ हैं और आप कह रहे हैं कट रही है, क्योंकि करना तो हम ही को है बॉस। देखिए एक चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, माँ बाप के साथ जब तक था तो पूरा ख्याल वो रखते थे, उसके बाद बाहर निकलते ही पता चला कि यार बिल तो मुझे देना पड़ेगा, है ना। उसको न प्यार से दे पाऊँगा, न मैं उसको अपने पैशन से दे पाऊँगा, उसको फिगर लिखना पड़ेगा एक चेक के ऊपर।
तो बहुत क्लियर हो गया कि जो भी सपने हैं, जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ, दे नीड टू बी पेड फॉर। और उसको मैं बोल पाऊंगा, आई नीड टू पे फॉर माई ड्रीम्स। इट्स नॉट कि सपनों के लिए भी पैसे चाहिए दोस्त, मतलब अपने को इतना दर्द मत दो। हम लोग कई बार हो जाते हैं ना कि थोड़े हो जाते हैं, यार पैसों के लिए कर रहा हूँ यार, हेलो मत कर। पैसे ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी में आप जब कुछ देते हैं, कुछ खरीदते हैं, उससे किसी का घर चलता है, उससे कोई और खाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि क्या आप पैसे को, तरक्की को बुरा कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इस क्योंकि दुनिया कहती है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। नहीं भाई साहब, आप कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो, क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो सकता है आप बड़ी दुकान खरीदना चाहते हो सकता है आप अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हो, उसमें बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन अर्न इट एंड बी हैप्पी, नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको जब पाऊंगा तब खुश होऊंगा। सो दैट्स द गेम दैट आई प्ले विद माई सेल्फ। और यही चीज़ मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरे वीडियोज़ में, और जब मैं इंटरैक्ट करता हूँ लोगों के साथ अपने इन पर्सन इवेंट्स में। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। और यहाँ हम अपने देखने वालों को फिर से याद दिला दें कि आपके साथ हैं इस वक्त मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी, जो कि एक मशहूर कला प्रेमी, संस्कृति कर्मी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी गोविंद विद्यार्थी और रेवा विद्यार्थी, जो कि कथक गुरु रहीं, उनके अकेले पुत्र हैं। एक अकेले पुत्र होने के नाते आपने अपने बचपन को और अपने माँ पिता, जो कि आपके घर में तो कला, संस्कृति, साहित्य और एक ऐसा मल्टीफेरियस एक माहौल जिसमें आपने आंखें खोली, और फिर आप अकेले, हमारे लिए कुछ उस बचपन की सीखों की याद ताज़ा कीजिए जो आपके साथ आज भी बनी रहती हैं उसी ताजगी के साथ। इरफान साहब, मज़ेदार बात है कि आप जब किसी चीज़ के अंदर होते हैं ना, उसको आप समझ नहीं पाते, उसकी आप परिभाषा नहीं बता पाते। परिभाषित ज़िंदगी होती है बाद में, तो मैं अगर आपको उस ज़िंदगी का एक स्लाइस ऑफ लाइफ दिखाऊँ तो खाने से ही शुरुआत करता हूँ। सुबह नाश्ता हमारा अलग अलग होता था। कभी पोहे बनते थे, कभी उपमा, कभी इडली, कभी कन्नी, कभी पराठे, कभी टोस्ट एंड एग्स। बाबा बहुत ट्रैवल कर चुके थे पूरे इंडिया में। केरल की पैदाइश थी, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर थे। वो बम्बई में रह चुके थे, कलकत्ता में रह चुके थे, कानपुर में रह चुके थे। वहाँ पर जिस तरह से जीते थे, जो उन्होंने अपनाया था, वो सब हम लोग पाते थे। माँ बंगाली, लेकिन पैदाइश परवरिश राजस्थान की। तो शुरुआत ही होती थी कि खाने से, कि सब अलग अलग। मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ की चीज़ है, पर एक चीज़ हुआ, पूरी ज़िंदगी मुझे इतने अलग अलग कल्चर्स मेरी ज़िंदगी के हिस्से में रहे कि मैंने अपने आप को, आई फाउंड माई सेल्फ कंफर्टेबल इन ऑल कल्चर्स। और कहीं ना कहीं उसने मेरी आने वाली ज़िंदगी की तरफ भी इंगित किया कि मैंने पूरी ज़िंदगी बिताई है अलग अलग कल्चर्स में घूम कर, काम करके, वेरी वेरी कंफर्टेबल। चाहे मैं उन घर की भाषा नहीं समझ पाया, पर कंप्लीटली कंफर्टेबल हर जगह। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल से लेके वेस्ट में आप कहीं पर भी लेके जाओ, हर जगह के खाने के साथ मुझे अच्छा लगता था। अलग अलग लोगों के तरीके पता चलते थे, क्योंकि हमारे घर में अलग अलग जगह के लोग आते थे। जहाँ तक तो अलग अलग विचार सुनने को मिलते थे। एक और चीज़ बड़ी अमेजिंग थी कि दोस्ती के साथ माँ बाबा ने मेरी दोस्ती कराई, क्योंकि मैं अकेला था। और मेरे जब अकेला था तो माँ बाबा के जो मित्र थे, वही मेरी मासी, मौसी, चाचा जी, वही सब थे। इनफैक्ट अभी भी मैं बबल दीदी के घर पर हूँ, जो मेरे चाचा जी की बेटी हैं। चाचा जी मतलब मेरे पिताजी के मित्र महेंद्राचार्य, उनकी बेटी, और उनके साथ में बड़ा हुआ। वही ये मेरा घर है दिल्ली में। और ये जो दोस्तियाँ, उन दोस्तियों के साथ मैं मिला मेरे घर में माँ बाबा के लिए। और साथ साथ मैं मिला
ट्रैवल से। नेशनल ज्योग्राफिक बाबा लाते थे मेरे लिए सेकंड हैंड कनॉट प्लेस से ख़रीद कर, और पूरी दुनिया मैंने देखी नेशनल ज्योग्राफिक के थ्रू। और सालों बाद जब मैं, ये भी आपको किस्सा बताता हूँ, सालों बाद इजिप्ट गया मैं। मोगली तब 7-8 शायद 8-9 साल का था या 10 साल का, और मेरे कुछ और दोस्तों के बच्चों के साथ हम लोग सब गए, इजिप्ट गया। और फिर वहाँ से गए हम लोग अबू सिम्बल का एक टेम्पल है जिसको पहले नीचे था, और जब मेरे ख्याल से कौन सा लेक है, नासर लेक जब बनाया गया, उसको काट के उसको ऊपर लाया गया। तो उस पूरे काटने की पद्धति, किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको रिस्टोर किया था ऊपर, उसकी मैंने नेशनल ज्योग्राफिक में पढ़ा था जब मैं छोटा था। और मैं जब जाकर उसको देख रहा था, थोड़ी देर में पास रहा, फिर मैं दूर गया, और दूर देखते देखते बहुत रोया इरफान साहब। बहुत रोया कि मैं बाबा को लेकर वहां नहीं आ पाया। सो मेरे लिए ट्रैवल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मी बाय माय फादर, और मेरे लिए इमेजेस बहुत ज़रूरी हैं। मेरे लिए मेमोरीज, मैं बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। बट इसलिए यू कांट पिन पॉइंट क्या सीखा मैंने, लेकिन प्यार बहुत सीखा मैंने, जेनरॉसिटी बहुत सीखी मैंने, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड बी काइंड बहुत सीखा। पता नहीं कितना अपना पाया, पर मैं कह रहा हूँ सीखा बहुत। और सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और उसके साथ हमेशा इकलौता, और क्योंकि मेरे माँ बाप काफ़ी उम्र दराज थे, मैं एक लेट मैरिज का प्रोडक्ट था, तो उनकी उम्र काफ़ी थी, तो मुझे उनको देख के बहुत डर लगता था। और शुरुआत का डर तो सीधे बताऊं ये था कि अगर वो मर गए तो मेरा कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे दोस्तों के दादा दादी जैसे दिखते हैं मेरे पिता और माँ। और वहाँ से जाकर, वहाँ से उसने एक बहुत अजीब सा एक रिश्ता किया, मैं बताता हूँ। तो आई वॉज ऑलवेज इन अ हरी। मुझे याद है सईद मिर्ज़ा साहब, उनकी वजह से मैं बम्बई आया था। उनकी फिल्म वो बनी नहीं, कुत्ते की मौत, लेकिन मैं बम्बई आया तो शुरुआत ही हुई एक टूटे सपने से। बट सईद ने बहुत प्यार दिया, और मुझे एक दिन, मुझे याद है एक दिन मुझे देखकर कहा, क्योंकि मैं कह रहा था मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, सईद में क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ आपके, और सईद ने मुझे चिट्ठी दी थी ताकि मैं कई लोगों से मिला। एक दिन मुझे कहते हैं कि यू आर इन अ हरी, जल्दी में हो तुम। तो मैंने कहा हाँ। उनको कभी वजह नहीं बता पाया, क्योंकि उन्होंने वजह पूछी भी नहीं मुझसे। तो मैं जल्दी में था कि मैं चाहता था कि माँ बाबा को मैं अच्छे से रख सकूँ। मैं जानता था कि, तो मेरे जो चॉइसेस ऑफ द रोल्स है ना, वो कई बार कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा, मैंने कहा सब कुछ करूँगा, कमर्शियल सिनेमा करूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता हूँ। और मैं ये भी जानता था, देख रहा था कि मुझे उस तरह के रोल नहीं मिल रहे जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं था, क्योंकि माँ बाप की जितनी उम्र थी माँ बाबा की, मैं नहीं चाहता था कि वो लोग दिल्ली में ऐसे ही किसी तरीके से गुजारा करते रहेंगे। उनका जो बेटा जो मुंबई गया है वो वेट कर रहा है अच्छे रोल्स की, तो तब वो कुछ अच्छा करेगा। तो मैं आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे कुछ करना है, और अभी करना है, जल्दी करना है। आई रियली बिलीव कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दे आर वेरी की टू आवर लाइफ। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको पूरा अगर जब करना है तो उसी वक्त करना है, वो बाद में नहीं कर सकते आप। चलो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाद में पूरा करूँगा, नहीं चलेगा। आई हैड टू, मतलब दोपहर में बहुत साफ था कि बहुत सारे लोग जो घर चले जाते थे खाने के लिए, लेकिन मैं और कुछ एक लोग, हम लोग काम ढूंढते रहते थे। तो स्पीड, आज भी मैं बहुत रेस्टलेस हूँ।
जब जब आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो उसके साथ रिग्रेट पड़ा रहता है। तो मेरे आज भी रिग्रेट है ये कि मैं माँ बाबा को थोड़ा और घुमा पाता अगर, क्योंकि जब तक मैं कुछ कमाने लगा कि मैं उनको घुमाने लायक, तब तक उन दोनों की उम्र काफ़ी हो गई थी, बाबा की उम्र बहुत हो गई थी, तो उनको लेकर उतना घुमा नहीं पाया, तो इसलिए वो टीस रहेगा और उसको मैं पूरा करता हूँ किसी और तरीके से। पीलू के माँ बाबा को मैं घुमाता हूँ, उनको लेके जाता हूँ, तो हम लोग सब कुछ कमियों को किसी और तरीके से पूरे करने में लगे रहते हैं। और मैं पता नहीं मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा, मैं शायद चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही अपूर्ण रहूँ, इतना सुलझ न जाऊँगी अब सब मुझे दिख गया है, तो मैं यही एक अपूर्ण जो पूरी तरह से सुलझा नहीं है, 55 साल में मैं सुलझा नहीं हूँ। और मज़ा बहुत आता है कि जब मैं ऐसे ही गुजरता रहूँ ज़िंदगी से। अच्छा, इसमें देखिएगा कि बड़े होने के प्रोसेस में अब एक उम्र, लड़कपन और फिर थोड़ा एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए आपको कब ये एहसास हुआ होगा कि आप अलग हैं, स्पेशल हैं, आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है जिसे आप पहचानने लगे, वो कब हुआ होगा और उसकी क्या याद आपके जहन में ताज़ा है, क्योंकि वो ही बाद के बरसों तक फिर आपके साथ रह जाती है? जब मैं थिएटर किया करता था ना, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चिल्ड्रंस थिएटर जो वर्कशॉप शुरू हुआ, उसके सेकेंड ईयर में एक सोलर एक्लिप्स हुआ, और सोलर एक्लिप्स हुआ, दिल्ली में सब कुछ बंद था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, और अगले रोज़ एक्लिप्स होना था और पंकज सक्सेना साहब डायरेक्ट कर रहे थे प्ले को, तो हम लोगों ने सबों ने जाके पूछा, अगले रोज़ प्ले होना था, अगले रोज़ प्ले का रिहर्सल था, प्ले शो भी नहीं था, रिहर्सल था, तो जाके पूछा गया कि कल आना है क्या, तो पंकज सक्सेना आना है, और क्यों नहीं आओगे, तो क्यों नहीं आओ भाई, रिहर्सल है। उसके बाद किसी ने ये भी नहीं कहा कि कल तो सोलर एक्लिप्स है कुछ। उस अगले रोज आई फेल्ट लाइक अ रेवोल्यूशनरी, क्योंकि लक्ष्मी नगर की सड़कें खाली थी, कोई लोग निकल नहीं रहे थे, और मैं जा रहा था एक रिहर्सल करने। सो थिएटर के उस चीज ने मुझे एक बताया कि मैं अलग हूं यार, मैं अलग हूं, और मैं अलग जाकर मतलब हम लोग सब जो अलग अलग हुए, तो जो थिएटर की जो मंडली थी वो अलग थी। दुर्गा पूजा के टाइम में मुझे याद है कि सब लोग दुर्गा पूजा एक सोशल फेस्टिवल है, वहाँ पर बैठ के रात को वो फिल्में देखते थे, बंगाली फिल्में आती थी, और उनके जो रील होते थे ना, ऑटो रिक्शा से एक के बाद एक रील अलग अलग पूजा पंडाल जाते थे, हम लोग उसके पीछे बैठकर देखा करते थे, बाकी लोग सामने बैठते थे उस पर्दे के पीछे। वहाँ पर भी मैं लेट पहुँचता था, पूछो क्यों, क्योंकि मेरा रिहर्सल था, रिहर्सल तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो रिहर्सल होगा। तो ये जो एक अलग होने का एक सेलिब्रेशन थिएटर गेम में, उसने मुझे बताया कि तुम दूसरों के चलने के तरीके से अलग भी तुम चल सकते हो। तो उससे शुरुआत हुई। अब उसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि हम जब भी किसी सो टू से पैरेलल थिंकिंग में जाते हैं, पैरेलल वे ऑफ, कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज में जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो भी एक बॉक्स बन जाता है। तो ठीक है वो थिएटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हो, अलग चीज़ है। अब पता चला थिएटर का भी अपना बॉक्स है, भाई तुम थिएटर कर रहे हो। तो मेरे लिए वो भी था, क्योंकि इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं हिंदू में पढ़ रहा था उस समय, हिस्ट्री पढ़ रहा था, दोपहर में आके संभव के साथ थिएटर करता था, फिर शाम को वापस जाता था हिंदू में, अपने दोस्तों के साथ मिलता था, हम लोग शाम को मज़े करते थे, गाने गाते थे, सपने देखते थे। ये तीनों अलग अलग जिंदगियां थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहा हूँ, पीलू भी इंतज़ार कर रही है कि मैं मैच्योर कब हूँ, नहीं हो पाया हूँ मैं, पर मैं बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पीलू मैं लगा हूँ, और हो सकता है मैं मैच्योर ना भी हूँ, बट कैसा रहे
कैसा रहे, मैं अपने आप से पूछता हूँ, और मैं कैसा रहे कि वो स्माइल बरकरार रहे, जिज्ञासा बरकरार रहे, नटखटपन बरकरार रहे, मुझे उसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, हाँ। क्योंकि आप एक एक्टर के तौर पर जब आप सेट पर होते हैं तो वहाँ आपसे उम्मीद ज़्यादा ये की जाती है कि आप डायरेक्टर के हाथों की कठपुतली हों, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कहे वो करें, और फिर आपका दिमाग सोचना शुरू करता है अपने ही किरदार के बारे में, और वो एक पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स को बिगाड़ना शुरू करता है। वेलकम टू रियल लाइफ। तो देखिए, जिंदगी ने कभी ये नहीं कहा कि वो होगा जो तुम चाहते हो, हम लोग चाहते हैं, जिंदगी ने नहीं कहा। जिंदगी को टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, जिंदगी आपको मौका देती है कि आप देखिए। इरफान साहब, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, लोग कई बार पूछते हैं, बताओ तुम्हारे कौन से सपने हैं जो पूरे नहीं हुए। अब मैं सोचना पड़ जाऊंगा, पता है मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता, ये सपने कुछ पूरे नहीं हुए। कोई आपको नहीं पूछता। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल। सच बताइए, आपने क्या सपना देखा था कि हम ऐसे बैठ के बात करें? बिल्कुल नहीं। न मैंने देखा था। जी। यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी जिंदगी में आप न जाने कितने एक्सपीरियंसेस, आप सब भी नोटिस करिएगा, न जाने कितनी चीजें जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी और वो आपकी जिंदगी में हुआ है, और शायद आप खुश हुए हैं। हम वो सब नहीं, हम भूल जाते हैं। सी, आई हैव डिस्कवर्ड द मैजिक इन थिंग्स विच आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ। सपने में भी नहीं सोचा था यार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बैठ के आपके साथ, सालों से बातचीत हो रही है कि बातचीत करेंगे, बातचीत आज हो रही है। कैसे बाय चांस मैं यहाँ पहुंचा हूँ, रुक गया हूँ, और भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, तो बट लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, लेट अस सेलिब्रेट व्हाट इज देयर। हम लोग सब लगे रहते हैं कि यार ये जिंदगी सिर्फ कहती है कि बॉस नेगोशिएट योर वे थ्रू लाइफ। जिंदगी इज वेरी वेरी क्लियर इरफान साहब। It is all about, it's not what I deserve. Who knows? Who cares what I deserve? मुझे लगता है I deserve. Life for me very clearly is what you negotiate with. Left turn, थोड़ा रुको, थोड़ा राइट लो, थोड़ा बैक करो, फिर यू टर्न करके फिर आगे बढ़ते रहो। गूगल मैप्स, सर गूगल मैप्स जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है मेरे लिए। आप बोलते हो मुझे वहां जाना है, कहते चलो, उसके बाद वो आपको रास्ता बताता है, कहता है जामो पीछे हो जाओ, रुक जाओ, थोड़ा लाल दिख रहा है, थोड़ा राइट, वही आपको बताता रहता है। What it says is, ज्यादा भड़को मत जिंदगी पर। सर हम लोग जिंदगी और लोगों पर बहुत भड़क जाते हैं। बोला था ना ये पसंद नहीं है मुझे, ट्राई करो भाई साहब, सड़क पे जाके किसी को बोला पसंद नहीं है मुझे ट्रैफिक, खड़े हो, बॉस पसंद नहीं है लेकिन खड़े हो, अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। जिंदगी नहीं सुनती भाई साहब, जिंदगी आपकी बात नहीं सुनती। जिंदगी कहती है मैं ऐसी हूं, अब तुम जियो। द मोमेंट, जब जैसे आपने कहा, टिल द पॉइंट दैट आई वाज स्ट्रगलिंग, कि मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा, मैं जो करना पा रहा हूं, तब तक मैं स्ट्रगल करता रहा। उसके बाद मैंने कहा कि क्या मैं दुखी मरूंगा? मैंने अपने आप से साफ सवाल पूछा, दुखी मरना चाहते हो? सवाल का जवाब आया नहीं। एक्चुअली मैं सवाल पूछा कि तुम्हारे पास ये सब है, माँ बाबा के पास ये सब था क्या? नहीं था। खुश थे ना? हाँ। मैं कहा व्हाट डिड यू गेट इट रॉन्ग बॉस? तो वेरी अर्ली इन माई लाइफ आई स्टार्टेड कीपिंग माँ बाबा इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने कहा क्या कर सकते हो कि तुम, बाबा को जब कोई बुलाता था ना, कहते बाबा, देखते यस, उनके चेहरे पे एक स्माइल होता था, यूं ही, यस। मैं कहा वाओ, wow, how can I do that? I was very clear कि अगर मैं दुखी हूँ अपने काम से, दुखी हूँ इस डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इससे उससे, तो मैं तो वो स्माइल तो नहीं ला पाऊंगा। तो मैंने कहा how will it be if I can actually make choices that I want? हम लोग कहते हैं ना कि I've been forced to do that, मुझे करना पड़ा। कुछ करना नहीं पड़ा, आपने किया क्योंकि आपको वो चाहिए था, आपने किया। अब डोंट क्राई लाइक अ क्राई बेबी कि नहीं यार मुझे करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। सो लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस। सो अ फ्यू इयर्स बैक मैंने अपने लिए वो चॉइसेस करने शुरू करे कि मैं क्या काम करना चाहता हूं।
मैं उस पर नहीं रहा कि नहीं, मैं होना तो ये चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था। जो हुआ है एग्जैक्टली हुआ है। मेरी ज़िंदगी के जो जो उतार चढ़ाव हुए हैं वो सब मेरी ज़िंदगी के हिस्से हैं। उनसे मैं अपने आप को जुदा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जुदा नहीं कर सकता। और जब जुदा नहीं कर सकता, क्यों उसको मैं आलिंगन करूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे कुछ दे कर गई है। कुछ चीज़ें लेकिन आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। हर एक चीज़। मुझे बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए इरफान साहब जो आपके और मेरे कंट्रोल में है। आपके और मेरे कंट्रोल में क्या है? बिल्कुल। हम लोग क्या है कंट्रोल में? और उसी तरह ये बात भी हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसके बारे में आप अक्सर कहते रहते हैं कि बचपन में आपकी स्किन कलर को लेके काला, कल्लू, जल्लाद वगैरह वगैरह। जी जी। प्रिडोमिनेंटली हमारे यहाँ एस्थेटिक्स को लेके जिस तरह का भारतीय समाज है और हमारा एक थोड़ा कॉलोनियल पास्ट भी है, उसमें कलर को लेके, आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस को लेके बड़ी ही वॉयलेंट रवैया, बड़ा ही वॉयलेंट रवैया रहता है, जो आसानी से किसी को तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, उसको हताशा में डाल सकता है। आपके लिए तब तो और भी, जबकि आप एक ग्लिटर और ग्लॉस की दुनिया में कदम रखना आपने चुन लिया, इम्पर्सोनेट करना चुन लिया, और तब वो पीछा आपका नहीं छोड़ेगा। इस बारे में अगर आप जो बाकी दुनिया जो बाहर देख रही है, उसको आप कुछ कहना चाहते हो कि ये पर्सनली आप उसे कैसे नेगोशिएट करते हैं, और जो दुनिया जिस तरह से सुंदरता के बारे में एक जो प्रिडोमिनेंट हमारे आइडियाज़ हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? तो दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़े जारिंग एग्जांपल्स लग सकते हैं, पर आप लोग उसको सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने बहुत जल्द पाया कि अगर वो मुझे वो कह रहा है जो कह रहा है, अगर मुझे बुरा लगता रहे, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ही फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो बात ये समझ में आई कि, पर तोड़ नहीं समझ में आया, तो क्या कि मैंने कहा कि ना बोले वो तो कितनों के मुंह बंद कराऊंगा मैं, दिखता तो ऐसा ही हूं। और दूसरी बात मुझे लगा कि बेचारा बन के जीना ना मुझे मजा नहीं आता है। मैं बेचारा, मुझे लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ नहीं है, उनका मुंह है, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो हम भी कुछ कहते हैं जो शायद किसी को बुरा लगे, और हमको पता भी नहीं चलता कि बुरा लगे। The other thing was कि वो जो शब्द है उसके बारे में मैं कुछ डेफिनेटली कह रहा हूं कि वो भी बुरा है। अगर वो मेरे रंग के बारे में कह रहा है, क्या वजह है कि अगर कोई कहे यार तो गोरा चिट्टा है, तो सामने वाला भी कहता है नहीं यार बस वो ऐसा कहता है। और अगर कोई कहे यार कितना काला मोटा है, कोई कहता है हाँ यार। काला मोटा और गोरा चिट्टा क्यों दूसरे रिएक्शंस देते हैं जिसको कहा जा रहा है? अगर मैं आपको कहूं साहब आप क्या क्या आपके गाल लाल है, क्या गोरे हैं आप, कहेंगे बस यार आप खुश ऐसे होंगे। अगर आप मेरे को यार तो कितना कितना काला और मोटा सा लग रहा है, ओवर वेट है यार, तेरा काला है, और मैं कहूँगा हाँ यार ठीक है, आई एम ओके विद इट। मैं ये सब क्यों कहूँगा? क्योंकि कुछ है जो इसके बारे में मैं कह रहा हूँ गलत है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, और ये बहुत एक तरीके से हार्श चीज है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं। मैंने जब पहली बार सुना था मैं हिल गया था। एक दिल्ली में एक हमारे मित्र के ससुर जी हैं, देबू की जो वाइफ थी, उनके पांव नहीं थे, और देबू उनको घर पर लंगड़ी बुलाते थे। और लंगड़ी बुलाते थे क्योंकि उनको क्लियर था कि बाहर लोग उसको लंगड़ी कहेंगे ऐसे ही देखकर, ताकि वो लंगड़ी की जो टीस थी वो चली जाए। लंगड़ी नाम है, जैसे मेरा नाम आशीष है। आप जानते हैं कि जब मुझे कालू या जल्लाद या जो मैं सुनकर जिसे बहुत प्रेम, मुझे पेन हुआ था, जब मैंने उसके बारे में बात करना शुरू किया, जब मैंने अपने आप को बताया कि मुझे वो ऐसा कहता था, और तब मुझे बुरा लगता था, तो वो कहते कहते मैंने उस शब्द के टीस को अपनी जिंदगी से हटा दिया।
क्योंकि मैंने ये पाया है कि लोग तो कहेंगे, मैक्सिमम ये होगा कि आपके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो जो भी कहेंगे, अगर वो आपको बुरा ना लगे तो दे हैव नो पावर ओवर यू। और मुझे देबू की उस बात से मैं वो समझ पाया कि नाउ उनकी वाइफ को, जिनको बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, उनको जब वो कह पाए कि तुम्हें बाहर वो टीस नहीं लगेगी, वो दैट लिबरेटेड मी। इसलिए जब लोग कहते हैं कि लोग कालेपन को लेकर क्यों कहते हैं, वो क्योंकि उनका टेस्ट है भाई। लोगों को सिक्स पैक अच्छा लगता है तो आप क्यों कहोगे कि नहीं आप तो फिर आपको मोटा भी नहीं, उनको सिक्स पैक अच्छा लगता है, तो उसमें आप उनको क्यों कहेंगे कि वो आपको ऐसा कर, नहीं, दे लाइक इट, उनको लगता है कि हीरो ऐसा दिखना चाहिए, कंग्रेचुलेशंस, आप कुछ और करें, बिकॉज लाइफ इज अगेन नॉट मेकिंग देम एग्री टू यू। मुझे बुरा लग रहा है तो आप मुझे अच्छी बातें कर नहीं कह रहे, क्यों आप किसी को फोर्स कर रहे हो भाई? आप क्यों ना ऐसा कुछ खास करो कि लोग कहेंगे अरे यार कुछ, हाँ वो है लेकिन खास है यार। आई थिंक दैट इज नीडेड, बिकॉज लाइफ में ना हम लोग फेयरनेस ढूंढ रहे हैं इरफान साहब, कि सब लोग फेयर हों, अच्छी बातें करें। लोग नहीं है, फेयर नहीं है लोग। लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज द वे इट इज। एक बिजली गिरती है, किस पर गिरेगी? एक बड़े वाले पेड़ पर या छोटे वाले पेड़ पर? बताइए आप, किस पर गिरेगी? किसी पर भी गिर सकती है भाई साहब, किसी पर भी गिर सकती है। आप कहेंगे नहीं ये फेयर है वो अनफेयर, नहीं, लाइफ हैपन्स, लाइफ हैपन्स। मैं और आप यहां बैठे हैं बाय चांस, वी हैव बीन बॉर्न बाय चांस, वी आर अलाइव बाय चांस। कोविड-19 ने क्या बताया? हम लोग जिंदा हैं बाय चांस भाई साहब, बाय चांस हम लोग जिंदा हैं। तो इसमें अगर हम फेयरनेस ढूंढें कि नहीं यार, कोई जिनका कोई चला गया वो कहेगा भाई यार बताओ कितना लाइफ अनफेयर है, ये जिंदा है और वो, लाइफ इज लाइक दैट। तो अगर हम बार बार अपने आप को विक्टिम फील कराएं तो हम लोगों से नाराज रहेंगे। और अगर पूरा आप सोसाइटी को देखें, सोसाइटी इज बिकमिंग अस अगेंस्ट देम, क्योंकि कोई भी अस जो है ना वो लगता है कि मेरे साथ बुरा किया गया दूसरे पक्ष, बस उसी में लगे हुए। अच्छा हो सकता था पर किया नहीं, उन्होंने बुरा किया। But let's face it, that is life. Life never said I'm going to be fair. हमारे माँ बाप ने हमको बिगाड़ा है बहुत प्यार देकर। जब जिंदगी में बाहर निकलते हैं लोगों ने हट, अबे हट कह रहे हैं। मेरा बेटा बेचारा वहाँ पर अकेला रह रहा है, काम कर रहा है, उसको जिंदगी का पता चल रहा है। माँ बाप का आश्रय नहीं है, माँ बाप जो बहुत चीज़ है खुद उसको हैंडल करना पड़ रहा है। तो when we get कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हम किसी और का मुंह को बंद करके खुद स्ट्रांग नहीं होते, हम फेयरनेस की नहीं कर सकते। लाइफ इज ओनली अबाउट हाउ यू नेगोशिएट योर वे थ्रू लाइफ। अलग अलग वक्त पर कोई हावी होगा, उसके बाद कोई दूसरा हावी होगा, इट्स कंटिन्यूस, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। अब उसके थ्रू, और जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है मैं आपसे शेयर करता हूं। What inspires me is कि कैसा रहे कि लोग जीत सकें और कोई न हारे। पता है डिबेट और बातचीत में यह फर्क है। डिबेट में कौन जीता, बातचीत में बात आगे बढ़ी। आई लव कॉन्वर्सेशंस, गुफ्तगू गुफ्तगू में आगे बढ़ते हैं हम, न कोई जीतता है न कोई हारता है। और जिंदगी एक गुफ्तगू है बंधु, जिंदगी इज अ meandering कॉन्वर्सेशन। और उस गुफ्तगू में आप चाहते हैं कि आप सुकून से सो सके, मैं भी वही चाहता हूँ। आप कुछ अच्छी चीज़ें शायद खाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी बात औरों तक पहुँचाना चाहते हैं, मैं भी, आप भी। और अगर हम इस कॉन्वर्सेशन ऑफ लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकें, कुछ और लोगों को जोड़ सकें, कम यार लेट्स कन्वर्स, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, एक गुफ्तगू करते हैं, रादर देन बताऊं तुम्हें, अब बता दूं, अब जवाब दे। इससे दूर रहकर अगर हम लोग we can grow, we actually see that life is amazing my friend। and अगर हम उस लाइफ में, मैं कह दूं इरफान साहब आपकी मुझे वो बात पसंद नहीं आई यार,
वो बड़ा कमाल लगा यार, वो गजब चीज़ करते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ आपके साथ, या मुझे आपकी हर चीज़ मुझे हाँ कहनी पड़ेगी या आपकी हर चीज़ को ना कहना पड़ेगा. इट्स नॉट अ कॉन्वर्सेशन, दैट्स अ डिबेट. और ज़िंदगी अगर आप देखें, आप जिसके बहुत करीब हैं, आप जिसके बहुत करीब हैं, आपको उनमें उनकी कुछ एक चीज़ अच्छी नहीं लगती. ज़रूरी नहीं है आप बोले. मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मत लो यार. दैट इज़ वॉट इज़ अवेलेबल ना. बेस्ट ऑफ ईस्ट, बेस्ट ऑफ वेस्ट. हम लोग एक पाश्चात्य भाषा में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाश्चात्य तरीके से बैठे हैं. सेंसिबिलिटी हमारी इंडियन है, सेंसिबिलिटी हमारी, और हमारा पोशाक, हमारी सोच सब मिक्स है. सो अलाउ दैट मिक्स टू बी देयर, बट बी द पर्सन हु चूजेस. वी हैव टू चूज, आई हैव टू चूज, एंड दैट इज हाउ अ कॉन्वर्सेशन मूव्स. है ना. जब मैं कहता मुझे बड़ी अच्छी लगी यार आपकी, जैसे आपने जो वो शेर अर्ज किया निदा फाजी साहब का, मैंने नहीं सुना था, मेरी ज़िंदगी को लेकर है, मैं प्लीज़ वो आपसे लूँगा. वाह, मुझे कुछ मिला. सो कैन वी गिव एंड टेक एंड लेट इट बी अ ऑस्मोटिक प्रोसेस. एक तरह से ना, पता है मुझे क्या लगता है, मेरा जो रंग है आज आपके रंग के साथ घुल रहा है, और कुछ देर बाद वो एक अलग रंग हुआ, मेरा भी आपका भी. यहाँ जो मैं पहुँचा हूँ बहुत रंगों से घुल मिल के यहाँ पहुँचा हूँ. और एज एन एक्टर ऑल्सो, मैं जब एक सेट से दूसरे सेट जाता हूँ तो एक गोविंद निहलानी साहब, सुधीर मिश्रा साहब, गुड्डू धनोआ साहब, इन सब के हाथों से गुजरा हुआ वो एक्टर उस अगले सेट पर पहुँचता है. अलग अलग स्कूल से सीखा हुआ. राकेश रोशन से कुछ सीखा है, किसी और से कुछ सीखा है, पुरी जगन्नाथ से कुछ सीखा है. उधर से पहुंचता पहुंचता यहाँ पहुंचा. अब यहाँ से कुछ सीखता हुआ अगले आगे निकलेगा. एंड इफ वी कैन फ्लो, देन यू विल सी कि वहाँ का कुछ मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, यहाँ का कुछ आगे और लेके जाऊँगा. है ना. उसके बाद आप कहेंगे नहीं वो कौन सी चीज़ छोड़ी, पता नहीं, वो कहाँ से मिली पता नहीं यार. कुछ इसमें माँ बाबा का भी है, कुछ शायद उनके माँ बाबा का भी है, उनके शायद उनके एक दोस्त का है. हमारे बागवान जी थे जो हमारे माली थे, जो संडे को आते थे, उनसे कुछ सीखा. कल मैंने किसी को देखा, मैंने कहा यार बागवान जी की याद आई. पता नहीं है कि नहीं, वो पांडव नगर में रहते थे. वो यहीं पर आप इस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे, जैसे आपने निदा फाजली के शेर को अप्रिशिएट किया, मुझे भी अच्छा लगता है. रवीश कुमार ने अपने मैगसे से अवार्ड को लेते हुए ये कहा कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है. सर, वी आर नॉट विदाउट. किसी भी चीज़ जिससे हम गुजरे हैं, हम उसके बिना नहीं हैं. अगर हम जिस चीज़ से गुजरे हैं उसके बिना होने की कोशिश करते रहें तो वो एक लॉस्ट कॉज है. आप जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि अलग अलग, तो वो एक बारिश के कण भी हैं इस उत्पत्ति में. अब मैं अगर उस बारिश को निकालने की कोशिश करूंगा, कौन सी उत्पत्ति को भी मैं बाहर निकालूंगा. तो मेरे लिए वी आर ऑल अ लिविंग एसे. हम एक लिटरली एक रिटन पीस है, अ बीइंग रिटन पीस है, बीइंग रिटन. एंड एट ऑल पॉइंट्स यू हैव अ चॉइस वेयर टू मूव. मैं सोर्स को नहीं बता पाऊंगा आपको कहां से सीखा, ये जरूर बता पाऊंगा कि कहां कहां से गुजरा हूं. और फिर कहूंगा हाँ वहां से ये मिला. पर जब मैं कुछ कह रहा हूं तो चाहे मैं वो एज अ स्पीकर, या जो मैं जब लीडरशिप टीम्स के साथ काम करता हूं, या कुछ परफॉर्मेंस करता हूं, जब मैं रोल्स को ढूंढता हूं, या मैं वॉइस ओवर्स करता हूं, आजकल कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो मैं करता हूं, वो ज़िंदगी के वो निचोड़ है जिसको मैं समझने की उतना कोशिश नहीं करता हूं जितना मैं बयां करता हूं कि मैंने ये पाया है.
और अगर हम सुलझा सकें अपनी ज़िंदगी को तो मज़ा है दोस्त। बाकी बहुत ज़्यादा गंभीर विचार करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम आपसे आपके जो दिल्ली थिएटर का एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पर हिंदू कॉलेज में रहते हुए, उसके बाद फिर संभव NSD एक्ट वन, कोई एक ऐसा मोमेंट याद कीजिए हमारे लिए कि जहाँ आपका जो एक्टर था उसको आपने खुद भी कहा कि वाह वाह आशीष अब बहुत सही है गुरु। कलकत्ता हम लोग कलकत्ता जा रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रंजीत साहब से मैं उनसे बहुत कम काम किया, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक दिन मुझे याद है कि एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे एक और शहर परफॉर्म करने, मेरे ख्याल से कोर्ट मार्शल, और मैं सो रहा था। ऐसे उठा, मैं ऐसे कर उठा, कहते हैं जो सो गया वो खो गया। तो मैंने कहा अरे यार ऐसा कुछ, मतलब कुछ जोन की बात करी। मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि मैं थक के सो रहा हूँ उसके पूरे, जैसे कि अभी अगला प्ले है वहाँ पर, उसके बीच में सिर्फ ट्रैवल करना है। दैट ऑल्टर्ड समथिंग फॉर मी। मैंने कहा कि सोना कम हो गया तब से। मैंने कहा कुछ मिस ना कर जाऊँ, और तब से जर्नीज़ में मैं जगह रहता हूँ, आसपास देखता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग रहता है। एक वो, और दूसरा अजीत भाई ने एक और, अगेन बोट ट्रिप या किसी और ट्रिप, रात को हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सब बैठे हुए हैं, और वो रोल्स को लेकर बातें करते थे, परफॉर्मेंसेस को लेकर बात करते थे। और उन्होंने मुझे एक और परफॉर्मेंस के बारे में बताया, और मैंने कहा आपको सच बताऊं? हाँ बोलो ना। मैं कहा मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। और रंजीत भाई मेरे करीब नहीं थे, बहुत ज़्यादा करीब नहीं थे, तो शायद इसलिए उन्होंने बहुत थकाक मेरे को बहुत बोला। कहते यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अप्रिशिएट नहीं कर पाते दूसरों को। इट वाज एन अमेजिंग वन। पता है उस दिन से समथिंग हैज़, आई कीप लुकिंग एट एवरीथिंग, एवरी इंटरेक्शन। मैं आपको देख रहा हूँ, आप जिस तरह से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपकी टीम, समीप, नादर, ये लोग सब जिस तरह से सुबह काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि व्हाट इज़ अमेजिंग अबाउट देम, एंड आई लव टू लर्न। और मैंने पाया कि या मैं किसी और से जलता रहूं, या और परफॉर्मेंस मैन क्या किया तूने। सो दैट इज समथिंग अमेजिंग। सो थिएटर में ना पूरा काम, एक चीज़ बहुत साफ हो जाता है कि थिएटर में एवरीथिंग इज टू डू विथ हुनर। व्हाट इज योर कैपेसिटी टू लर्न। और थिएटर करते करते जो एक बात मैं समझा कि आप जब लगे हुए हैं आप अपने हुनर के लेवल को ऊंचा करने में, तो अगर इस दिन आप मुझे मिले, तो इस दिन अगर ये मेरा हुनर है औसत, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में इतना करूंगा, बहुत बुरा इतना करूंगा। लेकिन कोई और जिसका हुनर यहां पर है, उस वक्त उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर होएगा, और बहुत बुरा परफॉर्मेंस भी इसके बेस्ट परफॉर्मेंस से बहुत ऊंचा रहेगा। सो वन थिंग विच आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स इज दैट माय गेम इन लाइफ इसकी मेरे इस मीन हुनर को ऊंचा करना। और न सिर्फ थिएटर, न सिर्फ एक्टिंग, वो चाहे ह्यूमन बिहेवियर हो, वो चाहे एबिलिटीज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। देखिए वी ऑल अर्न अ लिविंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अर्न अ लिविंग। हम लोग कई बार भौचक्के हो जाते हैं, हम लोग स्टारी आइड हो जाते हैं जब किसी को सक्सेस पाता देखते हैं, तो वाह कैसे। कई बार लोग मेरे से कहते हैं, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि मेरे साथ कोई फिल्म की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो बोलता है यार तुम मेरे से एक्चुअली फिल्म की बात नहीं करना चाहते, तुम मेरे से बात करना चाहते हो बॉलीवुड की, तुम मुझे बात करना चाहते हो किसी स्टार के बारे में जिसको तुमने देखा है, और तुम उसके बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग, ऐसा कुछ। मैं एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मैं जस्ट कि मैं कुछ कहानियाँ बताऊँगा, कुछ मैंने देखी हैं, कुछ सुनी हैं, कुछ मनगढ़ंत है, कुछ किसी और की मनगढ़ंत मैं सुनाऊंगा, या कुछ मैं मनगढ़ंत तुमको बताऊंगा, जस्ट टू गेन योर दिस थिंग। तुमको अच्छा और बताओ, ऐसा, क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द आर्ट। आप उतने ही शौक से आप पेंटिंग की बात नहीं करते, क्योंकि आप पेंटर्स के नाम भी नहीं जानते शायद, या म्यूजिशियंस के नाम नहीं जानते। लेकिन मज़ा आता है जब लोग उस हुनर की बात करते हैं, दैट आई एंजॉय।
तो द गेम इन लाइफ एज अ प्रोफेशनल फॉर मी पर्सनली, अगेन इट्स पर्सनल चॉइस, कुछ एक लोगों को वो कहानियाँ अच्छी लगती है, मुझे मज़ा नहीं आता. आई एंजॉय एक्सपैंडिंग माई विजन. मेरे लिए हर रोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि मैं जब अपने से ऊंचे कद के लोगों से मिल पाऊँ और वो कुछ अमेजिंग चीज़ें मुझसे शेयर कर पाते हैं. मैं बताता हूँ, कल ही हम लोगों का एक इवेंट था विद कैरियर और उनके एमडी बहुत यंग सज्जन, उनसे मैं बात कर रहा था. इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग जो समझ लाते हैं वो, जो धैर्य, जो एक तरह से सेंटर्डनेस लाते हैं अपने काम में, अपनी बातचीत में. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. और ऐसे मुझे एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग मिले. कई साल पहले मैं अजीम प्रेमजी साहब से मिला था और उनसे मिलने के बाद एक बहुत अजीब सा, आई गॉट कि व्हेन यू आर अराउंड जायंट्स यू डोंट फील लाइक अ ड्वार्फ. कई बार आप दिग्गज लोगों के सामने मिलते हैं और वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप बहुत छोटे हो, लेकिन आप सचमुच जब जायंट्स के साथ मिलते हो तो वो आपको इंस्पायर करते हैं. कहा भी जाता है कि बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने के बाद आप खुद बड़ा महसूस करने लगे. एब्सोल्युटली. और मैंने एक्सपीरियंस किया बंधु. तो इन दिस वर्ल्ड हाउ विल इट बी अगर हम लोग सब एक दूसरे के से कुछ पा सकें. और बेसिकली हम लोग सब उन्नति चाहते हैं. इसलिए आप जब दूसरों को डिस्कस करते हैं तब आप अपने हुनर पे काम नहीं कर रहे होते. क्या किया उसने, कनेक्शन है ना, अब उसमें लगे पड़ो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो. सो एज वी वर्क ऑन आवर सेल्व्स, एज वी वर्क ऑन आवर एबिलिटी टू डिलीवर, दैट इज व्हेन रिजल्ट्स आर कंसर्न. नाउ एक तरह से बात है कि जब आप किसी नामचीन अभिनेता, किसी नामचीन प्लेयर से बात कर रहे होते हैं, आप उसकी ऊपर वाली चीज़ों को आप वो बता पाते हैं. वो जो सालों जो अंदर जो प्रैक्टिस चलता रहा उसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा. तो आप स्टार बनना चाहते हो, आप एक्टर नहीं बनना चाहते, आप स्टार बनना चाहते हो, बट यू आर नॉट विलिंग टू गो इनटू दैट. एंड इसीलिए द मजा. सो दुबे जी एक बहुत कमाल की चीज कहते थे. वो कहते थे कि सत्यदेव दुबे जी, अमेजिंग पर्सन, कि वो दे में बी इंस्पायर्ड, बट वो उनकी भाषा में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ठाक बहुत धम बात करते थे, भो करके शुरू करते थे वो. डॉक्टर ने बोला था एक्टर बनने को, भो उसके पहले आता था. डॉक्टर ने बोला था एक्टर बनने को, तुम जो इतना अपने आप को यू वांट टू फील सॉरी और चाहते हो कि पूरी दुनिया तुमको पहचाने, हेलो. वो जो उन्होंने जो बोला था कि तुम्हें किसी ने कहा नहीं है होने को, तुमने चाहा है. अगर तुमने चाहा देन स्टॉप कंप्लेनिंग, नेविगेट योर वे थ्रू लाइफ. और दूसरी बात उनकी जो जिसपे मैं लगातार काम करता हूं, कि लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं तो कह सकते हैं कि आप मैजिकल हैं, कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अमेजिंग है, आपने जो स्पीच दिया, जो आपने टॉक दिया, इट वाज इलेक्ट्रीफाइंग. दे कैन से दैट. नेवर फॉरगेट द नट्स एंड बोल्ट्स, जो रियाज गया है, जो तैयारी गई है उसके लिए. एंड मुझे वो इंस्पायर करता है कि क्या मैं लोगों के साथ वो एक्सेस शेयर कर पाऊं कि आप ऊपरी चीज से प्रभावित ना हो. आप मेथोडोलॉजी पकड़ें, सोच पकड़ें और फिर अपने ऊपर अपनी तरह से अप्लाई करें. किसी और की मेथोडोलॉजी ना लें, वो होगा नहीं. मिक्स एंड मैच बंधु. आई शेयर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो भाषा कितना इम्पोर्टेंट है एक्टर के लिए. और मैंने पाया कि जब मैंने दक्षिण में काम करना शुरू किया, वो भाषा मैं नहीं जानता था. एज अ रिजल्ट मेरी आवाज़ नहीं, दक्षिण की किसी फिल्म में मेरी आवाज़ नहीं, कोई किसी और की डबिंग आती. आई सेड कि वो आई एम नॉट गेटिंग दैट, बट मैं लगा हूँ कि यार मैं कुछ करूँ. तो उसी दौरान मैंने पॉडकास्ट शुरू किया. कि मैंने कहा कि कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि शब्दों के अलावा आप किस तरह से उन शब्दों को कह रहे हैं उसके मायने, उससे मायने बनते हैं. तो
क्या मैं किसी और की तरह बात करता हूँ? जी नहीं, मैं अपनी तरह से बात करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरह से, मेरी तरह से मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बात कर सकता। तो जब हम लोगों से ये शेयर कर पाते हैं कि दोस्त तुम मेरी तरह मत बनो, तुम अपने ख़ास तरह बनो, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर यू विल नीड टू वर्क, क्योंकि विदाउट दैट नथिंग विल हैपन। बंधु, कोई चीज़ बाय चांस अच्छी हो जाए एक बार, 2 बार, उसके बाद क्या? तो एज अ प्रोफेशनल स्पेशली, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप कामयाब हो, बहुत ज़रूरी है कि आप तरक्की करें, यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर अमेजिंग एट योर वर्क। एंड मैं स्ट्रेस करता हूँ ऑन द वर्ड अमेजिंग, क्योंकि हम लोग सब औसत के ऊपर कई बार चलता है सब ठीक है सर, नहीं, अमेजिंग, एंड लेट पीपल बी ड्रॉन इन टू दैट कॉन्वर्सेशन। कई बार लोग कहते हैं कि व्हाई डू यू कीप सेइंग अमेजिंग? मैंने कहा बिकॉज आई वांट टू से अमेजिंग, आई वांट टू से अमेजिंग। खास करते कुछ ज़बरदस्त करते हैं। आई एम ऑन फायर बॉस, लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी। मतलब ऑर्डिनरी है जो मेरा, मैं ऐसे करूँगा, अब मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करूँगा। एंड जब हमारी वो इच्छा रहती है टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, वी आर सेटिंग आवर बार अप, और हमने आसपास वालों को भी। एंड हो सकता है कुछ लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्यों नहीं हंसे यार, ज़रूर हंसे, हंसने दो ना यार। एंड दैट इज व्हाट इंस्पायर्स मी, दैट्स व्हाट आई शेयर विद पीपल माय फ्रेंड। मतलब वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। देखिए मैं ऑलरेडी अच्छा सा फील करने लगा हूँ। अच्छा ये बताइए, वॉइस के बारे में एक क्लीशेड सी बात बहुत बार कही जाती है। क्लीशेड मतलब ये कि जो नहीं समझ सकता है इस बात को, कि एक आपको अपनी वॉइस को पहचानना होता है, आपको वो रजिस्टर्स वो कहाँ हैं उनको पहचानना होता है। इस मिस्ट्री को थोड़ा आपने कैसे सॉल्व किया? और जो आप कहते हैं कि रोशन सेठ साहब से आपने जो वॉइस टिप्स वगैरह ली, हमारे देखने वालों को भी बताइए कि कैसे वॉइस को इम्प्रूव करें और उसे डिस्कवर करें कि मेरी आवाज़ कौन सी है। तो सबसे पहले बात है कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब होता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को आप सिंग टिंग 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 धप 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 धप, ये इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट से एक राग बजाते हैं या एक ताल बजाते हैं। अब आपको उस इंस्ट्रूमेंट का ग्रामर पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं उस सूटू से, उस साउंड से मैं वॉइस निकाल सकूं। साउंड और वॉइस में फ़र्क है, जिसमें से मैं कुछ कह सकूं। ओके, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। द नेम ऑफ द गेम इज़ कि आप इतनी निपुणता, हुनर में इतने आप अपने को इम्प्रूव करें कि आप उससे जब आप ज़ाकिर हुसैन साहब को जब आप तबला बजाते सुनते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं, कहीं पर भी ले जाते हैं। वो चाहे वो टुकड़ा बजा रहे हों, चाहे वो कुछ हंसी खेल में कुछ कर रहे हैं। It is not that moment, it is the years which has gone in. So even as you clap for that, वाह उस्ताद जब आप कहते हैं, तो as an actor and as a learner you'll say, what went into it? क्या तैयारी गई? तो इसलिए स्पेशली एक्टर्स जो होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, थोड़ा सा स्पेक्टेटर रहो, बाकी अंदर घुसो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मत हो जाओ। बिकॉज जब हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्या शॉट मारा, क्या शॉट मारा, अब तो उसको कॉपी करना शुरू कर रहा है, उसकी आवाज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ कैच योर वॉइस। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी यूनिक है? बिकॉज वर्ल्ड इज ओनली इन, क्या था, इज इंटरेस्टेड इन समथिंग यूनिक। एक रेगुलर चीज़ हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, क्या है वो जो खास है वो हमें ढूंढना है, और वो खास हमारे अंदर है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा एक तरफ है आवाज़ है कि मैं अपनी टोनालिटी पकड़ूं, कि मैं इस बात में हल्का सा कैसा फ़र्क ला पाऊँ। जैसे मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा उतार चढ़ाव ला रहा हूँ, उसके साथ साथ शायद एक पॉज भी ला रहा हूँ, उसके
उसके बाद बात आगे बढ़ा रहा हूं और उसके इमीडिएटली बाद उस रिदम को बदल देकर कुछ और ही बात करने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ दिस इज एक तरह से आई एम कॉजिंग इट, आई एम क्रिएटिंग अ रियलिटी. है नहीं रियल, हम लोग तो आपसे आपस में बात कर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. लेकिन जब हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है कि हम अपने तारों को अलग अलग तरीके से बजा सकते हैं, तब खेल है. इसलिए रियाज का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली वॉइस. अच्छा, एक तरफ हो गई वॉइस टोनालिटी, इसकी हम बात करें. दूसरा है कि तुम कह क्या रहे हो उसमें. तो अगर हम उस पिक्चर को देखें तो एज एन एक्टर मैंने अपने आप को पाया कि मैं दूसरों के कहे, दूसरों के बनाए स्क्रिप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा हूँ. दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज. उसके बाद लोगों ने कहा तुम डायरेक्टर बनो, तुम नेक्स्ट. मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टे विद दैट आइडिया फॉर टू लॉन्ग. आई एम टू रेस्टलेस. अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा हूँ. तो मैंने कहा कि हाउ एल्स कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो मैंने कहा कि मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या पाया. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो पाया तुमने कभी नहीं देखा, पर मैंने कभी नहीं देखा. और हो सकता है शायद लोगों को भी कुछ ऐसा लगे. और धीरे धीरे जब ऐसा होने लगा कि लोगों को भी लगने लगा अच्छा हाँ, दिस इज द सिंपल थिंग्स. लेकिन कैसा रहे कि अगर वो सिंपल चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकें, जो हमको हमारी ज़िंदगी को आसान तरीके से जीने में मदद डाल सके. तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई कॉल फाइंडिंग योर वॉइस. कि अपनी ज़िंदगी में क्या आप अपनी बात, अपना काम, अपना नज़रिया, अपने तरीके से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर पीपल हु मे बी वांटिंग दैट. इसमें कोई वॉइस में टोनैलिटी और एक्सप्रेशन की बात तो आपने कही जी. इसके अलावा टिम्बर में भी इम्प्रूवमेंट जी, या जी. चेंज करने की वो तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अगर आप एक्सरसाइजेस की बातें करें तो बड़ा एक हमिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना, जब आप सिर्फ तो आप रेजोनेट कराना शुरू करिए. देखिए क्या है, वो रेजोनेटर है सब. अब उसको तो आपने देखा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है. ये क्या लग रहा है, क्या कर क्या रहे हैं, वाह कर रहा है. इतना गंदा, इतनी गंदी दिखती है तैयारी इतनी गंदी दिखती है. तो डोंट गो बाय व्हाट इट लुक्स लाइक. रेजोनेट कराइए अपने अंदर, अलग अलग अपने मसल्स को ढीला करिए, जिससे आपका मुंह अलग अलग मर्क्यूरियल एक्सप्रेशंस दे सके, जिसको आप हल्का इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन वो आपके हाथ. तो आपने शुरुआत में बात की थी ना कि डायरेक्टर के हाथ में कठपुतली है, तो उस तरीके से आपके अंदर का जो एक्टर है उसको भी आप कंट्रोल करें. कि आप उसको, जैसे मैं जब अपना सिंगल एक्टर प्ले करता हूँ दयाशंकर की डायरी, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक्स टू नादिरा हीर बब्बर मैं कर पाता हूँ वो. तो उसमें एवरी परफॉर्मेंस, ईच परफॉर्मेंस, मुझे कई बार मैं पृथ्वी में करता हूँ तो एक मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पर करना, और कई बार एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में करना पड़ता है. तो मुझे अपने को वही परफॉर्मेंस देना है, लेकिन उसको पिच दूसरे लेवल पर करना है. सो दैट इज़ द गेम. सो एज एन एक्टर और एज इन रियल लाइफ, depending on what the audience wants, what the audience may be impacted by, उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है. And same is true in life, my friend. अगर ज़िंदगी आपको बता रही है कि आपके इस प्रोफेशन में इस वक्त आपके पास मौका नहीं है, आपकी ज़िंदगी आपके इस प्रोफेशन से लंबी है, कोई और प्रोफेशन चुनिए और उस प्रोफेशन में अपने आप को ख़ास बनाइए.
खाने की बात करते हैं ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। लेकिन अब हम लोग वाइंड अप करें क्योंकि आपके जाने का वक्त भी हम सोच रहे हैं कि होएगा। जी। हाँ जी, खाने की बात। हमारे अंदर ना इंग्रेडिएंट सेम है, मेरे अंदर वही इंग्रेडिएंट्स है। बातूनी मैं, दोस्तों से मिलना पसंद करता हूँ मैं, हंसना पसंद करता हूँ मैं, नटखट मैं, ये है। अब इन इंग्रेडिएंट से कुछ साल पहले बना एक एक्टर, इन्हीं इंग्रेडिएंट से कुछ 5-6 साल पहले मैंने एक नई रेसिपी बनाई, इग्नाइट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। इन्हीं इंग्रेडिएंट से कुछ साल पहले मैं बना पिता, उसके पहले बना एक पति, उसके पहले बेटा, भाई, दोस्त। हम सब के अंदर अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। उन इंग्रेडिएंट्स से हम लोग जब कुछ नया रेसिपी बना पाए तब हमारे नए नए आयाम हमको मिलते हैं, है ना। और जिंदगी का नाम वही है दोस्त। आप उस जिंदगी को किस तरीके से एक सेलिब्रेटरी नोट से आप जी सकते हैं। और मैं बात करता हूँ सेलिब्रेशन की, जहाँ पर आप सचमुच हर रोज़ महसूस कर पाएं कि शुक्रिया कि मैं जिंदा हूँ, शुक्रिया कि मैं हूँ, और क्योंकि मैं हूँ तो मैं कुछ खास करूँगा। क्योंकि आप और हम जानते हैं, हमने सब जानते हैं कि लॉट ऑफ पीपल नीड टू बी इम्पैक्टेड माई फ्रेंड। ओके, बहुत लोगों के पास वो सब नहीं है जो बहुत लोगों के पास है। और जब उन लोगों के पास वो सब नहीं है तो कैसा रहे कि आप कुछ खास कर पाए उनके लिए। तो बहुत अच्छे नोट पर उनकी आवाज भी आई। टाइमिंग देखिए, अगर उसने कहा कि कैसा रहे कि अगर आप उनके लिए कुछ खास कर पाए। उसने बताया कि अब कुछ गाना गाया जाए। हाँ भाई, हुनर की बात हो रही थी। हुनर की बात। तो हुनर में ये भी एक हिस्सा है कि एक्टर के लिए कि वो अपने को गाकर भी एक्सप्रेस करे। तो हम आपके लिए एक कहन लाए हैं। क्या बात है जी बंधु। इस इंस्ट्रूमेंट ने बचा लिया। जी, हिंदू कॉलेज में हम लोग बैठ के गाने गाते थे, और हमारे बहुत करीबी दोस्त आलोक माथुर, उनके साथ ही गाना गाया करता था मैं। बाकी सब दोस्त भी थे, लेकिन वो गाना आपको सुनाता हूँ जी। माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ आज उतनी अच्छी नहीं है जी, ऐसा कहना मेरा नहीं बनता है। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। मैं धर्म करम की नारी तू नीच भ्रष्ट अभिमानी, मैं धर्म करम की नारी तू नीच भ्रष्ट अभिमानी। दादा गंगा पुजारी, काका काशी के पंडे, आना मेरी जान संडे के, आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। क्या बात है। ये तो श्री रामचंद्र के संगीत को आपने थोड़ा पेस उसका बढ़ा दिया। ऐसा ही कुछ किया ना। हाँ, कुछ पेस जल्दी में हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। और हम लोग चाहते तो और थे कि कुछ और वक्त आपके साथ गुजारा जाए, क्योंकि आपका ये जो मोटिवेशनल जो क्या इग्नाइट कॉन्वर्सेशंस, बहुत कुछ हम समझते हैं हमारे देखने वाले इग्नाइट हुए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ और तजुर्बे आशीष जी के आपके पास लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आप सब सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में दोस्त, कुछ अच्छे रोल्स आ रहे हैं जो इस दौरान आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर। और मेरे कॉन्वर्सेशंस देखने आप आ सकते हैं YouTube चैनल पर भी, उसका नाम है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल। इरफान साहब, सालों
पहले का ये एक वादा था वादा मेरा था, जी। आपके साथ, और हम कई बार मिले और बातचीत नहीं हो पाई। जी, सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते तो ये रहेंगे। सिलसिला चलता रहना चाहिए रहेंगे, आशीष जी। मिलते बहुत रहेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जाने माने अभिनेता और मोटिवेशनल स्पीकर आशीष विद्यार्थी प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर guftgu@rekhta.org पर। क्विक एंड इजी कार लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आपके सपनों को ब्रेक ना लगे।